धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, आज की ये जो साखी है ये एक माता जी की है, जिन्होंने चोला छोड़ने से पहले बताया जाने के बारे में। उन्होंने पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी से नाम लिया हुआ था और सारे घर वाले डेरे आए जाए करते थे, भजन सिमरन भी कराया करते थे। उनका गांव हनुमानगढ़ के पास था और वो मदन सिंह की माता थी, राजपूत थे वो। तो माता जी चोला छोड़ने से 2 दिन पहले बीमार हो गई, थोड़ी बीमार हुई तो घर वाले यहाँ बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल में ले आए। यहाँ उनका इलाज चला। जैसे 1-2 दिन बीते ना इलाज के दौरान, तो माता जी घर वालों से कहने लगी, जो साथ आए थे, कि देखो भाई मेरी बात सुनो गौर से। आज पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने अंदर दर्शन दिए हैं और कहा है कि बीबी तेरा एक बहुत सख्त कर्म है जो अब कटवाएंगे 2 घंटे बाद। तो मैं आपको बताती हूँ कि 2 घंटे बाद मुझे बहुत तकलीफ़ आएगी, क्यों कोई सख्त कर्म है और पूज्य मैनेजर साहब कहते भी बॉडी को साफ करके लेके जाएंगे, तो मुझे तकलीफ़ आएगी, आप घबराना मत, उसके बाद मैं एकदम सही हो जाऊंगी, इसलिए आपको पहले बताया है। तो फिर कोई घंटा या आधा घंटा बीता, उसके बाद माता जी के थोड़ा थोड़ा तकलीफ़ शुरू हो गई, मतलब पैरों से दर्द होने लगा, शरीर में पूरे में। ऐसे करते करते वो दर्द बढ़ता ही गया। माता जी तो बहुत मतलब तकलीफ़ में हो गई एकदम। फिर डॉक्टरों को बुलाया, वो छटपटाने लगे, दर्द इतना भयंकर कि उसे झेला ना जाए। बेड भी मतलब हिलने लग गया, उलाते मारे, मतलब 4-5 उनके घर वालों ने डॉक्टरों ने पकड़ा, वो किसी के ताबे ना आए, मतलब इतना दर्द हो रहा था। फिर डॉक्टर आखिर में कहने लगा कि मैं माता जी के नशे का इंजेक्शन लगा देता हूँ। तो घर वाले कहे हाँ जी ऐसे ही करो आप। तो फिर वो डॉक्टर जो इंजेक्शन लगा रहा था, वो इतना ज़्यादा नशा था उसमें कि माता जी के लगाया तो माता जी के बिल्कुल भी कोई असर ना हुआ और माता जी वैसे ही तड़पते रहे 2 घंटे तक। खूब तड़पे वो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मल मूत्र भी निकल रहा था बीच में। तो 2 घंटे के बाद माता जी शांत हुए थोड़े थोड़े। 2 घंटे के बाद वो इतने नॉर्मल हो गए और पहले की तरह बात करने लगे। तो उनका पोता था, वो नीचे सफाई कर रहा था उनकी। 2 घंटे के बाद जैसे वो नॉर्मल हुए, उसके बाद जो मल मूत्र वगैरह यहाँ आसपास बिखरा पड़ा था वो सफाई कर रहा था। तो माता जी पोते को कहने लगी, देख तो आज जो ये सेवा कर रहा है ना, ये सतगुरु की बॉडी की सेवा कर रहा है। अब ये बॉडी मेरी नहीं, ये सतगुरु की बॉडी है। पूज्य मैनेजर साहब जी ने जो कर्म कटाना था मेरा कटा दिया और अब आधे घंटे के बाद मुझे यहाँ से ले जाएंगे खुशी खुशी अपने देश। पूज्य मैनेजर साहब जी मेरे सराहने ही खड़े हैं, आधा घंटा कह रहे हैं और है, माता तुझे ले जाएंगे। तो पोते को और सबको कहने लगी कि मेरे पीछे किसी ने रोना नहीं, देखो मेरे पीछे किसी ने नहीं रोना, और मैंने गलती से मैं कभी किसी से कुछ कह दिया हो तो मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ, और मेरे से और किसी ने अगर मेरे को कुछ कहा तो उसको मैं माफ़ करती हूँ। और आगे मेरा इतना अच्छा इंतज़ाम हो रहा है, मेरे साहब जी ने इतना अच्छा इंतज़ाम कर रखा है, मैं क्या बताऊँ आपको, कहने सुनने से बाहर मैं बता नहीं सकती आपको। और आप भाग्यों वाले जीव हो, भजन सिमरन करते रहना और डेरा कभी मत छोड़ना आना जाना। और मैं आधा घंटा मेरे रह, अब मैं अंदर होती हूँ ख्याल में, और आधे घंटे के बाद मैं चली जाऊँगी और किसी ने नहीं रोना पीछे। तो माता जी आधे घंटे के बाद चोला छोड़ गई। तो पूज्य मैनेजर साहब जी अक्सर फरमाया करते थे कि जो भक्ति के टाइम संभाल ना हुई, जो मौत के टाइम संभाल ना हुई, तो फिर उस भक्ति का क्या करना है। कई बार मैनेजर साहब जी ये बात फरमाया करते थे कि संत का आखिरी टाइम में पता लगता है जब उनका जीव चिताया हुआ चोला छोड़ता है। तो ऐसे ही एक प्रेमी थे, यहाँ मलोट के पास एक गाँव है वहाँ के। तो वो प्रेमी तो घर पे थे, पूज्य मैनेजर साहब से नाम लिया हुआ था। ये 1984 की बात है। तो उनका लड़का था, तो वो वहाँ डेरा जगमालवाड़ी में सेवा कर रहा था। तो 1984 की बात, उस
टाइम वो इंदिरा गांधी वाले दंगे की बात है, वो भी रोड़ा चल रहा था बीच बीच में। शांत तो हो गया था लेकिन थोड़ा थोड़ा चल ही रहा था वो भी। तो लड़का सोचने लगा पिताजी घर पे अकेले हैं और मैं वैसे तो कोई चिंता नहीं, चलो सतगुरु साथ ही है, फिर भी एक बार जाके संभाला तो ठीक रहता, ऐसे वो ख्याल कर रहा था। फिर उसने सोचा, वो बागड़ी थे तो उसने सोचा भी पूज्य मनीष साहब जी आज रात मजलिस में आएंगे तो मैं छुट्टी लेके घर पे चक्कर लगाऊंगा। तो रात को पूज्य मनीष साहब मजलिस में आए। उसने पूछा फिर तो पूज्य मनीष साहब से बात की कि बाबा जी मैंने घर पे जाके आना है, तो पिताजी का हाल चाल पूछ के आना है, फिर आ जाऊंगा वापस। पूज्य मनीष साहब जी फरमाने लगे, बेईमान तो 15 दिन बाद फिर टप जाना है, करे की पे है। तो कहने लगा जी पिताजी को संभाला था एक बारी कि किन्नी की उम्र है उन्होंने। तो प्रेमी बताने लगा जी 55 साल तो है। फिर पूज्य मनीष साहब जी थोड़ी देर ऐसे नीचे गर्दन करके कुछ सोचने लगे और 1-2 मिनट बाद बोले 55 साल तो बहुत है, फिर 55 साल तो बहुत है। तो फिर वो कह रहे हैं भी आप छुट्टी देते तो मैं जाया था। तो पूज्य मनीष साहब जी फिर 1 मिनट चुप होके उससे कहने लगे कि भी लकड़ा लुकड़ा किन्नी की पईयाँ थोड़े। तो जो पास साथ खड़े थे वो हंसने लगे, ये भी सोचने लग गया किन्नी की पईयाँ लकड़ा थोड़े। तो फिर ऐतकी उन्हों का किटका मुका के ही आ जा, दादे तू तो छड़ थोड़े जा, पिताजी वाला पहला फिटका मुका के आ। तो राजा जी पास ही खड़े थे। फिर वो जो छुट्टी लेके जाने लगा तो राजा जी ने कहा भी फकीरों का संतों का देख भले सहस्वाभी वचन निकला, पर पूज्य मनीष साहब के मुख से मुखारबिंद से ये वचन निकल गया है कि अभी जा ये फिटका मुका के ही आ पिताजी वाला, और जो लकड़ों का तुझे इशारा किया है तो इसका मतलब पक्का है भी ये तुम्हारे पिताजी चोला छोड़ेंगे अब। तो वो प्रेमी घर पे आ गया। घर पे आया तो 1-2 दिन रहा पिताजी के पास और उनकी एकदम उनको अचानक ऐसे जुकाम हुआ। वो जुकाम होते होते तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। फिर वो वहाँ जो नज़दीक में थे वहाँ से दवाई दिलाई। फिर वो कहते भी मेरे से तो नहीं पेज पड़ती, आप इनको हबोर ले जाओ। फिर वो कहते पिताजी मैं आपको हबोर ले जाऊँगा। कि नहीं आप हबोर मत लेके जाओ, मुझे वैसे लगता है मैं चोला छोड़ूंगा, तो आप कहीं मत जाओ। फिर उनसे वो बातें करते रहे कि पिताजी आप किसी से मिलना है, कभी मेरी वो बहन रहती है वहाँ जलुकी, तो उससे मैं मिलना था। वहाँ हमने संदेशा पहुँचाना चाहा पर वो लड़का रास्ते में कहीं रुक गया तो लेट हो गया, वो मिल नहीं सके। तो वो फिर चोला छोड़ गए। जो पड़ोसी थे वो कहते ये गए नहीं, पता नहीं सरदारों के पीछे लगे, इन बच्चों को कुछ पता तो है नहीं। वो पड़ोसी आए, कहते बच्चा को पता था नहीं, कहीं दिखाने नहीं गए, और ये बेचारा जो बुजुर्ग था गुजर गया, ये कहीं दिखाने नहीं गए, सरदारों के पीछे पता नहीं क्या मिला है, हर महीने चल जाते हैं डेरे। पर वो पड़ोसी आके जब उन्होंने चेहरा देखा ना प्रेमी का, वो तो हक्के बक्के रह गए कि भी ऐसा चेहरा लाल एकदम सुरख, भी ऐसे खुशी भी। इतने मौत के टाइम में हमने देखे हैं चेहरे भी कैसे मुरझा जाते हैं, काले पीले हो जाते हैं, इसका चेहरा तो हमने भी पहली बार देखा है। वो चेहरा देख इतना खुश हुए और डेरे का पूछा कभी हम भी ऐसी मौत है तो फिर हम भी वहाँ जाएंगे आपके गुरुजी के पास, हमें भी आपके ले चलना। फिर पूज्य मनीष साहब को बात बताई, मनीष साहब जी बहुत खुश हुए। कभी मौत के टाइम में फकीर का पता लगता है। तो फिर वो प्रेमी भी डेरा आने लगे यहाँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।